बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले 6-7 महीनों में जो हमारे मुल्क के साथ हुआ है, यानी दोबारा से चोर हमारे सरों पे मुसल्लत हो गए हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आईएसआई और आर्मी है। इनकी मदद के बगैर ये कभी भी हमारे सरों पे मुसल्लत नहीं हो सकते थे। यानी इमरान खान और पीटीआई की 150 के करीब सीटें थी नेशनल असेंबली में, और जो अब नून लीग की तकरीबन 60 के करीब है, उसका प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त हमारे मुल्क में। तो ये आईएसआई और आर्मी के बगैर कभी भी मुमकिन नहीं था। तो काफी अरसे से मैं ये सोच रहा था कि आखिर आर्मी ऐसा क्यों कर रही है हमारे मुल्क के साथ, और इस वक्त अवाम और आर्मी में इतना गैप पैदा हो चुका है कि अब ये शायद ही कभी खत्म हो सके। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था आईएसपीआर के ट्विटर हैंडल पे किस तरह लोग कमेंट्स कर रहे हैं आर्मी के खिलाफ, लेकिन आर्मी को इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा और वो बदनामी अपने सिर ले जा रही है और चोरों को एनआरओ दी जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी आर्मी का बॉर्डर पे खड़ा रहना भी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अवाम इनको जूते मारेगी। क्योंकि इस वक्त अवाम और फौज में इतना गैप है कि 1971 में शायद बांग्लादेश की अवाम और फौज में गैप था, या शायद उससे भी ज्यादा गैप पड़ चुका है। लेकिन हमारी आर्मी और आईएसआई ऐसे बेगैरत हो चुके हैं कि ये टीवी पे आके पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी आईएसआई ने अपनी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो भी इमरान खान के खिलाफ और नून लीग के हक में की। तो क्या इनको ये नहीं पता था कि अवाम इमरान खान के साथ है और चोरों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी इन्होंने चोरों को आके सपोर्ट किया। तो आखिर क्या वजह है कि ये हमारी आर्मी जो है वो चोरों को सपोर्ट कर रही है? तो इसका तो यही जवाब मुझे नजर आता है कि आर्मी शायद चाहती है दोबारा से मार्शल लॉ लगाना, लेकिन उनको कोई बहाना नहीं मिल रहा कि कोई करप्ट पार्टी है तो उसको हटा के हम लोग मार्शल लॉ लगा दें। ज़ियाउल हक और मुशर्रफ ने करप्शन के ऊपर मार्शल लॉ लगाया था और 10-10 साल तक हमारे सरों पे मुसल्लत रहे थे। और मुशर्रफ तो इतना रोंदू था कि वो जाते जाते भी रोता हुआ गया। वो इक्तदार छोड़ना नहीं चाहता था, वो भी चाहता था कि वो ज़ियाउल हक की तरह ये इक्तदार छोड़े, यानी इसकी मौत के साथ ही इसका इक्तदार खत्म हो, वरना इस मुल्क से इसका इक्तदार कभी भी खत्म ना हो। लेकिन उसको जाना पड़ा और जाते जाते वो रोते हुए ही गया। तो एक तो ये बात हो सकती है कि फौज दोबारा मार्शल लॉ लगाना चाहती है अगले कुछ सालों में करप्शन की बुनियाद पे, और चोरों से ज्यादा बड़ी करप्शन कौन कर सकता है? इमरान खान तो चोरी करते नहीं थे। तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि फौज जो है वो अपने आप को ज्यादा बड़ा समझती है हुकूमत से, क्योंकि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो ये हर फोरम पे पाकिस्तान को डिफेंड करते थे। यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान को डिफेंड करती थी, बेशक वो अमेरिका का मामला हो या दुनिया के किसी और मुल्क का मामला हो, गवर्नमेंट आके पाकिस्तान को डिफेंड करती थी। लेकिन आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ या सरदारी के दौर में कोई पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता था तो फौज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, गवर्नमेंट बिल्कुल पीछे रहती थी। तो एक वजह ये हो सकती है कि जो फौज है वो समझ रही है कि अब हमसे ऊपर एक गवर्नमेंट आ गई थी, यानी इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई थी, तो उनको चोरों की गवर्नमेंट चाहिए ताकि वो खुद वो रोल अदा कर सके जो पहले करते थे। यानी इमरान खान के दौर में इमरान खान ने ये जिम्मेदारी ली थी, और अगर देखा जाए सारी दुनिया में गवर्नमेंट से अपनी मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, इसमें आर्मी का कोई काम नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में आर्मी ही करती थी। तो एक वजह ये हो सकती है कि आर्मी चाहती है कि वो आगे रहे और गवर्नमेंट उनके अंडर रहे, लेकिन हकीकत में आर्मी अंडर होती है गवर्नमेंट के। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता रहा है वो आप सब जानते ही हैं। और एक तीसरा पॉइंट भी है जो कि पहले पॉइंट के साथ कनेक्ट करता है। जैसे मैंने कहा कि आर्मी मार्शल लॉ लगाना चाहती है, वो पहला पॉइंट था, लेकिन हो सकता है कि आर्मी जो है वो इस मुल्क को ठीक नहीं होने देना चाहती, क्योंकि ये मुल्क ठीक हो गया तो उनकी वैल्यूज कम हो जाएंगी और वो फ्यूचर में कोई मार्शल लॉ नहीं लगा सकेंगे और करप्शन की बुनियाद कह के अवाम के 8-10 साल जाया नहीं कर सकेगी आर्मी। तो ये एक मौका था आर्मी के पास कि इमरान खान को हटा के दोबारा से चोरों को ले आए और इनको दोबारा इलेक्शन जितवा के फिर कुछ अरसे बाद इनसे लड़ाई करके मुल्क की सिचुएशन को देख के कि क्या अवाम मार्शल लॉ के हक में है तो दोबारा से मार्शल लॉ लगा दिया जाए। तो हकीकत में तो आर्मी ने इस मुल्क को खिलौना समझ के रखा हुआ है कि जब दिल चाहता है इस मुल्क में सियासी वैक्यूम पैदा कर देती है आर्मी। 74-75 साल में आर्मी ने इस मुल्क के 30-35 साल जाया किए हैं इसी तरह सियासी वैक्यूम पैदा करके, और अभी भी इनका पेट नहीं भरा, इनकी नीयत नहीं भरी, और अपनी अना और तकब्बर में इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। यकीन माने अगर ऐसा ही रहा तो कोई बात नहीं कि इनका बॉर्डर्स पे खड़ा रहना भी अवाम मुश्किल कर
दे। बहुत सारी वीडियोस ऐसी इंटरनेट पे आ रही हैं कि अवाम फौज की कारों को रोक के शदीद किस्म का एहतजाज और नारेबाजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फौज को होश के नाखून लेने चाहिए और बेवकूफ़ी छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारा दुश्मन हिंदुस्तान बहुत ही इंजॉय कर रहा है और आजकल हिंदुस्तान से कोई ऐसी वीडियो वायरल नहीं हो रही जो कि हमारी फौज के खिलाफ हो, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त फौज ने ही ऐसा काम कर दिया है कि अवाम में और फौज में इस वक्त बहुत ज्यादा गैप आ चुका है और ये बात हमारी फौज जानती है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और नजर ऐसा ही आता है कि ये अपना पैर काट के रहेंगे। तो ये कुछ पॉइंट मुझे ऐसा लग रहे थे कि शायद ये वजह हो जिसकी वजह से ये आर्मी ऐसा काम कर रही है हमारे मुल्क में। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।